हेलो स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड फ्लो लेक्चर 2। आज हम लोग देखेंगे बर्नौलीज थ्योरम के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सबसे पहला है वेंचुरीमीटर, दूसरा ऑरिफिस मीटर, तीसरा पिटट ट्यूब। ये सारे एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो वेंचुरीमीटर सबसे पहले देखते हैं। वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। वेंचुरीमीटर का यूज कहाँ होता है? कोई भी एक पाइप में रेट ऑफ फ्लो यानी कि डिस्चार्ज अगर हम लोग को मेजर करना है तो हम लोग यूज करेंगे वेंचुरीमीटर का। जैसे कोई बड़े बड़े देश तेल का सप्लाई करते हैं, कोई भी फ्लूइड अगर एक देश से दूसरा देश को सप्लाई किया जाता है, या डैम से कुछ अमाउंट ऑफ पानी सप्लाई किया जाता है, या फिर पेट्रोल पंप में कुछ अमाउंट ऑफ पेट्रोल दिया जाता है, बड़े बड़े टैंकरों में सप्लाई किया जाता है। तो इन सारे मेजरमेंट को अगर हम लोग कोई दूसरा तरीका से करें तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग है और एक्यूरेट भी उतना नहीं होगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम लोग वेंचुरीमीटर का यूज करके करें तो ये बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। इसलिए यूज किया जाता है वेंचुरीमीटर का, जहाँ पे हम लोग फ्लूइड का रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। वेंचुरीमीटर में एक कन्वर्जिंग पार्ट होता है यहाँ से यहाँ, उसके बाद एक थ्रोट होता है ये, और फाइनली ये है डाइवर्जिंग पार्ट। अब हम लोग देखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम का यूज करके डिस्चार्ज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले सेटअप देख लेते हैं। ये वेंचुरीमीटर कोई भी पाइप में फिटेड है जहाँ पे फ्लूइड पास हो रहा है, और इसको हम लोग सेक्शन 1 लिए हैं, इसको लिए हैं सेक्शन 2। सेक्शन 1 का जो प्रेशर है और सेक्शन 2 का जो प्रेशर है, दोनों का हेड का डिफरेंस को हम लोग एच लिए हैं। यहाँ पे एक डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है जो कि प्रेशर डिफरेंस एच बता रहा है। सेक्शन 1 पे डायमीटर D1 है, प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है। और सेक्शन 2 पे डायमीटर D2 है, यानी थ्रोट का जो डायमीटर है D2 है, प्रेशर P2 है और वेलोसिटी V2 है। अब अगर बर्नौलीज थ्योरम को 1 और 2 सेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ एक एजप्शन ये है कि जो डेटम हेड है दोनों का सेम है, यानी कि जेड जो है ग्राउंड से दोनों सेम लेवल पे है। इसलिए हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी का जो इफेक्ट है उसको इग्नोर कर रहे हैं, यानी Z1 और Z2 जो ऐड करना था उसको हम लोग पहले ही ओमिट कर दिए, क्योंकि Z1 इक्वल्स टू Z2 हम लोग मान लिए हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या हो जाएगा? P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, चूँकि Z1 इज इक्वल्स टू Z2। अब अगर P1 बाई रो जी क्या है? सेक्शन 1 का प्रेशर हेड। P2 बाई रो जी क्या है? सेक्शन 2 का प्रेशर हेड। तो P1 माइनस P2 बाई रो जी यानी सेक्शन 1 का प्रेशर हेड माइनस सेक्शन 2 का प्रेशर हेड, यानी कि डिफरेंस इन हेड H। तो P1 माइनस P2 बाई रो जी का बदले में हम लोग लिखे हैं H, और V2 स्क्वायर अपन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपन 2G। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं, जो कि है A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। यहाँ से हम लोग V1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A2V2 अपॉन A1। अब इस V1 का इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा? हेड इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाई 2G, H इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस A2V2 बाई A1 V1 स्क्वायर, तो A2V2 बाई A1 होल स्क्वायर अपॉन 2G। इसी को हम लिख सकते हैं V2 स्क्वायर अपॉन 2G को अगर कॉमन ले लेंगे दोनों से, यहाँ पे 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, क्योंकि V2 स्क्वायर बाई 2G कॉमन ले लिए हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V2 स्क्वायर अपॉन 2G A1 स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब उसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH A1 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ से V2 अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसको अंडर रूट करेंगे। V2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH अंडर रूट A1 स्क्वायर बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर।
विच इज इक्वल्स टू A1 बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH। अब ये हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए हैं। अब हम लोग डिस्चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं। डिस्चार्ज क्या होता है? Q इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। सो Q इक्वल्स टू, चूँकि हम लोग के पास V2 है इसलिए A2 मल्टीप्लाइड बाय V2। अब V2 का बदले में हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH। अब ये डिस्चार्ज जो है थियोरिटिकल है, यानी ये आइडियल केस में इतना डिस्चार्ज होता है, लेकिन एक्चुअल केस में कुछ लॉसेस वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसलिए एक्चुअल केस में जो डिस्चार्ज होता है हमेशा, जो डिस्चार्ज थियोरिटिकल हमेशा ज़्यादा होता है डिस्चार्ज एक्चुअल केस। तो एक्चुअल केस में जो डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा? एक फैक्टर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं CD का जो वैल्यू है लेस देन 1, A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2GH, जहाँ पे CD क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर, यानी अगर वेंचुरीमीटर बहुत एफिशिएंट है तो उसका वैल्यू क्लोज टू 1 होता है, अगर इनएफिशिएंट है तो 1 से बहुत कम होता है। यानी वेंचुरीमीटर टू वेंचुरीमीटर वेरी करता है कि वैल्यू कितना होगा। इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से निकाला जाता है। अब ये है एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर, जिसको हम लोग को याद रखना है। अब यहाँ पे जो H टर्म है इसको हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर से कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखेंगे। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है उसका जो डिफरेंस इन हेड, यहाँ पे हम लोग सपोज मर्क्यूरी यूज किए हैं, और ये डिफरेंस ऑफ हेड इसको हम लोग x लिए हैं। तो फ्लूइड क्या है? मर्क्यूरी रो m डेंसिटी, और सपोज हम लोग जिस पाइपलाइन में यूज कर रहे हैं वहाँ है वाटर। तो इस केस में क्या होगा? हाइट और x का रिलेशन होगा H इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई SH बाई SO माइनस 1। ये हम लोग जो प्रेशर मेजरमेंट है उसमें देख चुके हैं। इस केस में अगर जो फ्लूइड है वो हैवियर देन द फ्लूइड पासिंग थ्रू द पाइप, यानी अगर मर्क्यूरी है और यहाँ पे हम लोग वाटर पास करा रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज ग्रेटर देन वाटर। सो इस केस के लिए x मल्टीप्लाइड बाई SH, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर लिक्विड, जो कि अगर मर्क्यूरी है उसका होता है 13.6, डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, जो कि पाइपलाइन से पास हो रहा है। तो अगर वाटर है तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा हेड, डिफरेंस इन हेड। अगर हम लोग यहाँ पे कोई लाइटर फ्लूइड यूज किए हैं, जो कि फ्लूइड जो पास कर रहा पाइप से उससे लाइटर है डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा? H इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस SL स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। इस केस में क्या है? जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल है जो वो ग्रेटर देन है लिक्विड, जो कि हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर में यूज किए हैं। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर हेड। ये न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए है। हो सकता है न्यूमेरिकल में हम लोग को x का वैल्यू दिया हुआ रहे और ये डेंसिटी दोनों दिया हुआ रहे, हम लोग को h फाइंड आउट करना पड़े, और ये h का यूज हम लोग इस फॉर्मूला में यूज करके हम लोग डिस्चार्ज या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये सब निकाल सकते हैं। ये पहला था वेंचुरीमीटर, इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे आगे के क्लासेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑरिफिस मीटर। अब दूसरा एप्लीकेशन है ऑरिफिस मीटर और ऑरिफिस प्लेट। इसका सेटअप समझते हैं। ये कोई भी एक पाइप में दो ऑरिफिस प्लेट जैसा, जो कि इस टाइप का होता है शेप, इसको कनेक्ट किया जाता है, और फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे एक वेना कॉन्ट्रैक्टर का फॉर्मेशन होता है,
यानी फ्लूइड फ्लो यहाँ से शुरू होता है और इस एरिया में सडन यहाँ पे इंक्रीजमेंट होता है, इसलिए यहाँ से फ्लूइड जो है इस शेप में यहाँ पे पास होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब इसको हम लोग सेक्शन 1.1 लेते हैं, इसको सेक्शन 2.2। यहाँ पे सेक्शन 1.1 जो है एकदम जो है पाइप में लिए हैं, और सेक्शन 2.2 जो लिए हैं यहाँ ये हम लोग वेना कॉन्ट्रैक्टा में ही लिए हैं। और यहाँ पे एक डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है जो कि डिफरेंस इन हेड h दिखा रहा है। अब इसका यूज भी सेम है, हम लोग फ्लूइड का जो फ्लो रेट है वो निकालने के लिए, यानी डिस्चार्ज निकालने के लिए इसका भी यूज करते हैं। अब इसमें अगर सेम प्रोसेस में डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम हम लोग यूज करेंगे सेक्शन 1 और 2 में। इस केस में भी सेक्शन 1 में टोटल एनर्जी हो जाएगा P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1। सेक्शन 2 में P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 माइनस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2, यानी डिफरेंस इन प्रेशर हेड ऑफ सेक्शन 1 एंड 2 जो कि H है। तो इसका बदले हम लोग H पुट कर सकते हैं, H इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2GH इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH प्लस V1। यहाँ तक सेम है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं वेंचुरीमीटर में। अब सेक्शन 2 जो है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा है, यानी सेक्शन 2 जो है वेना कॉन्ट्रैक्टा में ही लाई कर रहा है। सेक्शन 1 बाहर है लेकिन 2 अंदर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम ओरिफिस का एरिया A0 है, इसको हम लोग मानते हैं ओरिफिस का एरिया A0 या A0, तो कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, CC इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A0। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन CC इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A0। ये डिपेंड करता है कि ओरिफिस का एरिया क्या है और पाइप का एरिया क्या है, उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन CC, जो कि ओरिफिस मीटर के लिए कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग A2 निकाल सकते हैं, A2 इज इक्वल्स टू A0 CC। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग जानते हैं A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, यानी कि V1 इक्वल्स टू A2 V2 अपॉन A1। अब A2 का बदले में हम लोग A0 CC पुट करते हैं, A0 CC अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाई V2। अब V1 का इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH प्लस V1 स्क्वायर, यानी कि A0 स्क्वायर CC स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग V2 स्क्वायर निकाल सकते हैं 2GH प्लस A0 अपॉन A1 होल स्क्वायर CC स्क्वायर V2 स्क्वायर। अगर इस टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके V2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस A0 बाई A1 स्क्वायर CC स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड में 2GH बचेगा। अब हम लोग यहाँ से V2 निकाल सकते हैं, V2 इक्वल्स टू चूँकि स्क्वायर में है तो अंडर रूट 2GH डिवाइड बाई अंडर रूट ये पूरा टर्म 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर CC स्क्वायर। अब ये V2 निकल गया। इसके बाद हम लोग डिस्चार्ज निकालते हैं। डिस्चार्ज Q इक्वल्स टू A2 V2 मल्टीप्लाइड बाई A2 यानी कि A0 मल्टीप्लाइड बाई CC। सो A0 CC, अब V2 का बदले में हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 3 से जो निकला है ये वैल्यू, अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर CC स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए
कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन का जो रिलेशन है उसको हम लोग को यूज करना पड़ेगा, जो कि ये सी डी इज इक्वल्स टू सी सी अंडर रूट 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर सी सी स्क्वायर। यहाँ सी सी का वैल्यू सी डी अंडर रूट 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर सी सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर। सी सी को राइट साइड में रखे हैं, सी डी इसको मल्टीप्लाई किए ऊपर, इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसलिए सी सी का वैल्यू सी डी ये आ गया। अब इस सी सी का वैल्यू हम लोग जो इक्वेशन निकाले थे डिस्चार्ज का, वहाँ पे जो फर्स्ट सी सी है, इस सी सी का बदले में हम लोग इस इक्वेशन को पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज इक्वल्स टू A0 सी डी अंडर रूट, इस पूरा टर्म को लोग पुट किए 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर सी सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2GH अपॉन 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर सी सी स्क्वायर। इस जगह में हम लोग सी सी का वैल्यू वही रखें, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म पूरी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा फाइनली, सी डी A0 अंडर रूट 2GH बाई अंडर रूट 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर, यानी कि सी डी A0 A1 अंडर रूट 2GH बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग A1 को एलसीएम लेके अंडर रूट है, इसलिए जब बाहर जाएगा सिर्फ A1 बचेगा और वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए A0 ये A1, ये जो A1 है वहाँ से ऊपर गया। यहाँ पे सी डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑरिफिस मीटर। जैसे कि हम लोग वेंचुरीमीटर में भी देखे थे, वो एक कांस्टेंट टर्म है, वैसे ही सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑरिफिस मीटर, जो कि एक ऑरिफिस मीटर के लिए कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है ऑरिफिस मीटर का साइज कैसा है, बनावट कैसा है, कैसे बनाया गया है, कितना एफिशिएंट है। अगर बहुत एफिशिएंट है तो इसका वैल्यू भी 1 के क्लोज होगा, अगर लेस एफिशिएंट है तो 1 से कम होगा। सो ये दोनों एप्लीकेशन था, वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे पीटर ट्यूब के बारे में। थैंक यू।